सलीम खान, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। स्वागत है आप लोगों को गांव की गवर्नमेंट में। इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत अतरौली में। यहां का जायजा लेंगे चुनावी माहौल का। सारे प्रत्याशी अपने आप में ताल ठोक रहे हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे किसकी तैयारी, कौन किसके सर पे होगा इस ग्राम सभा का ताज। इसके जानने के लिए हम जाएंगे, सारे प्रत्याशियों से मिलेंगे, रूबरू कराएंगे और जानेंगे किसकी होगी इस ग्राम सभा की सर पे ताज। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ग्राम सभा अतरौली के ग्राम सभा में, जो कि हमसे बातचीत करने के लिए इस गांव के गवर्नमेंट में रितेश जी हैं और रितेश जी से जानेंगे ये शुरू से ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप में काम कर रहे थे और क्या ऐसी इनको दिमाग में आया कि ये ग्राम प्रधान की चुनाव लड़ने के लिए यहाँ कदम बढ़ा दिए हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इनकी सोच है, क्या थिंकिंग है। जी रितेश जी, आप जो है पहले से कंस्ट्रक्शन लाइन में आप जुड़े हुए हैं। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आप मेरे गांव में आए जी। और हम ग्राम सभा अतरौली से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी रितेश द्विवेदी जी ग्राम सभा अतरौली के सभी सम्मानित मतदाताओं का स्वागत करते हैं और हार्दिक प्रणाम करते हैं। और क्या इसमें लगा कि आप गांव के लिए जो है आप उतने काम छोड़ के, जो आपकी 20-25 हज़ार 30 हज़ार की सैलरी आप छोड़ के इस गांव की सेवा के लिए आप आए हैं, क्या थिंकिंग है? जी, मेरा परिवार शुरू से ही समाज सेवी रहा है और हम इस गांव में बचपन से ही जुड़े हुए हैं इस गांव से। और मेरी पृष्ठभूमि भी यहाँ है, कर्मभूमि भी मेरी यहीं है। और ग्राम सभा में हम घूमते हैं, देखते हैं कि ग्राम सभा में काफ़ी विकास काम नहीं हुए हैं। 5 गाँव का ग्राम सभा है मेरा, अतरौली, चकमुकामली, दमोदरपुर, दमोदरा, भनकरपुर। कहीं भी विकास काम नहीं हुआ। तो प्रधान द्वारा काफ़ी धांधली किया गया है। सरकारी आवास जो कि सक्षम लोग थे उन लोगों को आवास दिया गया है। समाजवादी पेंशन जो है सक्षम लोगों को दिया गया है। पूर्व प्रधान द्वारा अपने पुत्र को पुत्रवधू बना के पेंशन लिया गया है। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि ग्राम सभा अतरौली में कहीं भी चक रोड आप पूर्णतया नहीं पाएंगे। हर जगह अधूरा काम हुआ है। चकमुकामली में आप जाएंगे तो देखेंगे कि भर टोला है, वहाँ पे आप जाएंगे देखेंगे कि वहाँ पे आवास नहीं है, जबकि वहाँ पे काफ़ी गरीबी है। मजदूर तबका है वहाँ का और काफ़ी गरीब है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल आवास नहीं है, सरकारी नल नहीं है। पूर्व प्रधान द्वारा अपने आवास से लेकर अपने विद्यालय तक 5 नल व्यक्तिगत रूप से यूज किया जा रहा है। और वर्तमान में जो है चकमुकामली में चकमुकामली से अतरौली गांव को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो खड़ंजा रास्ता नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। हरि यादव अतरौली में जो है उनके आवास के बगल से जो रास्ता आता है वहाँ भी खड़ंजा रास्ता नहीं है। कन्हैया शर्मा से गोरख चाचा के घर तक जाने वाला जो रास्ता है वो भी खड़ंजा नहीं हुआ है, उस पर मिट्टी नहीं डाला गया है। रितेश जी, हम ये जानना चाहते हैं, इस ग्राम सभा में काफ़ी प्रत्याशी हैं जी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि किसके सर पे होगी इस ग्राम सभा का ताज? ग्राम सभा की सम्मानित जनता इस बार सर पे मेरे ताज रखेगी, मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है। उग चुकी है और प्रधानों से उग चुकी है, सबको उन्होंने बार बार देखा है और हम पे काफ़ी भरोसा जता रहे हैं। रितेश जी, अगर ग्राम सभा का सपोर्ट पूरा मिला, आपको पूरा सपोर्ट मिला और इस ग्राम सभा की ताज आपके सर पे दिया गया, तो क्या आप इस ग्राम सभा के लिए करने की थिंकिंग रखते हैं? गांव का समग्र विकास, चौमुखी विकास करेंगे हम।
क्या होगा इससे अगला कुछ बिंदु आपका जो है मन में चल रहा हो? जो भी पात्र व्यक्ति होंगे उसको आवास, शौचालय, चक्रोड, लाइट, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं लाभान्वित किया जाएगा। और लोगों का जैसे आरोप है कि जैसे आप कहीं बाहर रहते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम बाहर नहीं रहते हैं और जीविका उपार्जन हेतु हम बाहर गए हुए थे, लेकिन मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है भनकरपुरी है और मेरा परिवार जो है यहीं रहता है। हम बाहर रहते हैं, भैया यहीं रहते हैं, हम भी बराबर गांव में ही रहते हैं। आप किसी भी जनता से आप पूछ सकते हैं, हम बराबर गांव में रहते हैं और हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, ग्राम सभा की सेवा में तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो है रितेश जी, आपसे दोबारा हम फिर रूबरू होंगे, जब तक के लिए शब्बा है। ग्राम अतरौली, ग्राम पंचायत अतरौली में, और यहाँ के हमारे जो ये युवा प्रत्याशी हैं सद्दाम हुसैन, इनको हम गांव के गवर्नमेंट में स्वागत करते हैं और इनसे जानना चाहेंगे क्या इनकी थिंकिंग है, जो ये प्रधानी के लिए खड़े हुए हैं, इनकी अपनी सोच क्या है, इनकी क्या राय है, ये जानना चाहते हैं। जी सद्दाम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन ग्राम सभा अतरौली से प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। अगर जनता द्वारा मुझे चुना जाता है प्रधान पद के लिए, तो मैं गांव के विकास के लिए हर समय खड़ा रहूँगा और जो भी सरकारी योजनाएं होंगी उनको भरसक कोशिश करूँगा कि अपने गांव में लाया जाए और जितने भी लोग हैं उनको इस योजना से लाभान्वित करवाने का काम किया जाएगा। और सभी के साथ मिलजुल कर, गांव के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर, पूरे ग्राम सभा के साथ मिलकर सद्भावनापूर्वक सभी लोग रहेंगे और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को दिया जाएगा, दिलवाया जाएगा। ये सद्दाम जी, ये हम जानना चाहते हैं, जैसे अतरौली ग्राम पंचायत का काफी प्रत्याशी इस मैदान में है, आपको क्या राय है, किसके सर पे होगी अतरौली का ताज जो है, किसके सर पे होगी, ये हम जानना चाहते हैं। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और कोशिश मेरी यही है, मैं हर एक दरवाजे पे जा रहा हूँ, सब लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि एक बार मुझको मौका दिया जाए गांव की सेवा करने के लिए। अगर जनता द्वारा मुझको सेवा करने का मौका दिया जाएगा तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि उनके जो भी उम्मीद है उस पर खरा उतरने का कोशिश करूँगा हर तरह से। जैसा कि इनका कहना है कि हम हर घर को टच कर रहे हैं, सबसे हम मिल रहे हैं और मेरा ये पहला चुनाव है जिसमें सबका सहयोग हम चाहते हैं। अगर हमें ये पद हमको मिलता है तो उनको हम 24 घंटे उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का सोबत रखते हैं। अतरौली के जनता से भी हम बात करेंगे और जानेंगे क्या यहाँ का चुनावी माहौल है। इसके अधिक जानकारी के लिए हम इनके जनता से डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, इस अतरौली ग्राम सभा में काफी प्रत्याशी मैदान में हैं, आप अपनी राय बताइए, किसके सर पे होगी अतरौली ग्राम पंचायत का ताज? देखिए, अवेशान भाई है जो उनका पूरा गांव का सहयोग है। हाँ, एक ओर से चुनाव हार गए थे और गांव के प्रत्याशी नहीं भी होके पूरा गांव का सहयोग करते हैं। जैसे शादी हुआ, ब्याह हुआ, जिसको जो जरूरत पड़ता है गाड़ी का, किसी चीज़ का, वो देते हैं, अपना तन मन से सहयोग करते हैं। सहयोग करते रहते हैं। पद से नहीं है फिर भी करते हैं जी, पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग। जी, आपका क्या नाम है? जिनका पूरा सहयोग है वो 24 घंटा। नाम बताइए। हमारा नाम नईम है। नईम जी, ये बताइए, इतने प्रत्याशी मैदान में है, आपको क्या लग रहा है इसमें कौन बेहतर है? जी, हम सभी जानते हैं, पूरा गांव जानता है कि एहसान साहब सबके लिए बेहतर है, हमेशा बेहतर रहते हैं, पूरे 24 घंटा सबके साथ खड़े रहते हैं। उसमें कोई कहना नहीं है, हर कोई जानता है, सबको पता है वो सबसे बेस्ट है और हमेशा बेस्ट रहेंगे। आपकी पूरी राय? हमारा नहीं, पूरा गाँव का सहयोग है, पूरा गाँव का राय है। बोलो, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, जितने प्रत्याशी मैदान में हैं उसमें कौन बेहतर है आपके नजर में? आपकी राय क्या है? आपके नजरों में हो रहे हैं
सबके दिल में रहते हैं वो हमेशा 5 साल हो हारे या जीते सबके विकास के लिए लड़ते रहते हैं। जो भी हो सबके लिए खड़े हैं, रात हो या दिन हो सबके लिए हमेशा रहते हैं। तो उनसे बेस्ट कोई नहीं है, उनको लाया जाए एक बार प्रधान बनाया जाए, उनसे बेस्ट जी। आपका क्या नाम है? इधर इससे हो जाइए, इससे हो जाइए। क्या नाम है? नहीं बोलिए, क्या नाम है? हाँ, जमील अहमद जी, ये बताइए कि आपके ये एहसान साहब युवा प्रत्याशी हैं, और भी लोग हैं प्रत्याशी, इसमें बेहतर कौन लग रहा है? आपकी राय क्या है? एहसान आपकी राय में एहसान थोड़ी जमाना से ये खिलवाड़ हो रहा है, अपनी गांव में प्रधानी ला देना। क्या क्या आपकी इरादा है? इरादा यही है, हमारा गांव में 30-35 लाख का काम जो है अभी काम कोई प्रधान कराया नहीं, कोई काम नहीं हुआ। हमारे बाबा वो भी मना 2 बार वो भी बेकार कर दिया, काम नहीं कराया। पप्पू भाई वो भी बेकार कर दिया, काम ही नहीं कराया। कई बार हम लोग पीछे पीछे घूमते रहे, नहीं कराया। बड़ा मेहनत किया था पंचायत भवन में, भी बहुत उम्र के साथ। और क्या आपके गांव में विकास के नाम पे? विकास और काम कोई विकास नहीं कराया, कोई वर्क नहीं है ना। कब्रस्तान के रोड है वो भी बाकी है। खड़ंजा जो खरियाना की तरफ उजाड़ के बनवाना था वो भी नापी में है, कागज में कराया ही नहीं। फिर ये रोड टूटा है सीसी वाला, ये भी नहीं बनवाए। 5 साल में कोई वर्क नहीं हुआ। कोई नहीं काम को कहते रहे काम नहीं करे। इस बार आपकी राय किस पे जा रही है? ये एहसान को एहसान। एहसान को पूरा खत्ता पलट देना है, गाँव में प्रधानी ला देना है। यहाँ के ग्रामवासियों का भी यही कहना है कि हमारे कोई भी प्रधान आया, लेकिन हमारे इस गांव में जो कि अतरौली ग्राम सभा के नाम से ही आता है, लेकिन किसी का भी कोई इसमें वर्क नहीं नजर आया। यहाँ के सारे आवाम का, जितने जनता है, सबका यही इरादा है कि युवा प्रत्याशी हमारे एहसान जो है, इनको हम सपोर्ट करेंगे, अपने अतरौली ग्राम सभा में प्रधानी लाएंगे। जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ इसी ग्राम बनकरपुर ग्राम सभा में। जो रितेश जी जो प्रत्याशी हैं प्रधान पद के, उनकी माताजी जो है यहाँ 1995 में अध्यापक रही हैं, और इन्होंने अभी कोई पद नहीं रहा तब से इन्होंने सेवा दिया लोगों का, और अपनी जमीन दिया गवर्नमेंट को प्राथमिक विद्यालय बनाने के लिए। उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या इन्होंने सेवा किया है और क्या कहना चाहती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा देवी। राधा जी, ये बताइए, आप अपनी जमीन में प्राथमिक विद्यालय के लिए दिए, जगह बनने के लिए क्या क्या सेवा की हैं? अपना जितना बन पाया उतना पैसा भी लगाया, कुछ बाहर से भी पैसा मिला से बना करके अपना 20 वर्ष अपने बंगले में चलाए। उसके बाद से वो विद्यालय बनाए। और विद्यालय में हमने 15 वर्ष विद्यालय में भी काम किया। और यहाँ आके हम विद्यालय अपने जमीन में आपने दिया बनाने के लिए? हाँ, हमने अपने जमीन में कुछ विद्यालय के लिए रखा था, और कुछ अपना दे करके उसको ठीक करवाए, अपना खर्च करके उसको बढ़िया बनवाए। उसमें हमने काम किया कुछ दिन काम करके। पूर्व प्रधान द्वारा पैसा निकाल पूरा ले लिया गया था। हाँ, जाते थे और ये आपके बालक जो है, हमारे ये प्रधानी पद के उम्मीदवार हैं, इनके बारे में आपका क्या राय है? हाँ, तो ये इनको बहुत शौक है अपने सेवा करने के लिए, शुरू से हम लोगों ने किया है अपने गांव के लिए। इनको भी बहुत शौक है कि हम भी कुछ करें, इसलिए ये उठे हैं। पहले तो मना किया गया है कि रहने तो, अभी उम्र तुम्हारी नहीं है, तो बहुत शौक है उनको, तो अब इसके लिए हम लोग कहते हैं आप लोगों के से हो जाए तो बढ़िया है, वो करेंगे। कुछ पावर मिल जाए तो और सेवा करें, कुछ मिलेगा तो सेवा करेंगे। शुरू से करते आए हैं ये लोग, आगे भी करने के लिए तैयार हैं, करेंगे जनता की सेवा। जैसे कि इनके माताजी का कहना है कि शुरू से हम लोगों ने गांव की सेवा किया है, रास्ता नहीं था तो अपनी जमीन दिया रास्ता बनाने के लिए। हर तरह से गांव की मदद हम लोग करते हैं। कोई भी गांव का अगर आता है, 12 बजे रात में अगर आ गई, कोई ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी ये खड़े रहते हैं। आज इन्हीं का लड़का जो है इस उम्मीदवार में, प्रधानी पद के उम्मीदवार में खड़ा है। जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ ग्राम सभा अतरौली, ग्राम पंचायत अतरौली में, और यहाँ के हमारे ये भावी प्रत्याशी एहसान साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की चुनावी माहौल के बारे में। अधिक जानकारी के लिए हम एहसान साहब से बात करेंगे। ये एहसान जी, इस ग्राम सभा में कई प्रत्याशी
मैदान में हैं, जिसमें आपको क्या लग रहा है किसके सर पे होगी इस ग्राम सभा की ताज? क्या कहना है आपका, क्या राय है? 2015 में जब चुनाव लड़ा था, मैं 2 वोट से चुनाव हार गया था। इस बार पूरा अतरौली ग्राम सभा को जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने वोट दें और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम या योजना होगी उनका मैं ग्राम सभा के काम में लगा। जैसे कि यहाँ पे कोई विकास के नाम पे और चीजें रोड वगैरह जो देखने को मिल रही है, क्या ये पहले जो प्रधान थे उनके कार्यकाल में नहीं संभव हुआ? नहीं, बहुत ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की जो लोगों तक नहीं पहुँच पाई है। नाली, रोड या जो कुछ भी है, आवास, और वो कोशिश करूँगा जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है आने वाले टाइम में अगर मैं प्रधान पद पर चुन के आता हूँ, पूरा स्कीम आम तक पहुँचे और जो जिस योग होगा उसको उस हिसाब से। आप अगर कोई पद नहीं है फिर भी आप सहयोग करते हैं लोगों का, ये सुनने में आता है, क्या सही है? हमेशा हर 24 घंटा जो भी ग्राम सभा में जितने लोग खून आए, शादी विवाह या मैयत हो जाए या कुछ भी दुख सुख, हर 24 घंटा में पूरे ग्राम सभा के लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जैसा इनका कहना है कि हम अभी कोई हमारे पास पद नहीं है। पिछली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा लेकिन 2 वोटों से ये ब्रेक कर गए थे, लेकिन फिर भी अपनी पूरी सेवा का मौका नहीं खोए, ये सेवा करते रहे ग्रामवासियों के लिए हर तरह से जो है। अगर ये कोई भी आता है उसके लिए हर वक्त ये खड़े रहते हैं, ऐसा इनका कहना है। जी, और इसी ग्राम सभा के और लोगों से हम यहाँ के जनता से हम जानेंगे रितेश जी के जो कैंडिडेट यहाँ पे हैं इनका क्या सपोर्ट है, इन लोगों का क्या विचार है, इनके विचारों को भी जानेंगे। जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम वेद प्रकाश द्विवेदी, और इसे गांव के लोग गुड्डू गुड्डू के नाम से भी पुकारते हैं। जी यही मेरा नाम है। क्या थिंकिंग है इनके लिए? इनकी थिंकिंग जो है, जनता जो उठ चुकी है और पूर्व प्रधानों द्वारा जो गलत कार्य किया गया है उसको सुधारना। नाली का निर्माण के लिए सभी लोग आते हैं कि हम नाली बनवाएंगे, ये रास्ता बनवा देंगे, पात्रों को आवाज़ देंगे, पात्रों को पेंशन दिया जाएगा, पात्रों को ये दिया जाएगा। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है और लोग प्रधान बन जाते हैं तो बनने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि कौन कितना पैसा दे सकता है, पहले हम उसको आवाज़ दें। पात्रों तक पहुंचता ही नहीं है। आज भी हमारे गांव में बहुत ऐसे गरीब हैं जिनके पास रहने का छत नहीं है, कटरैन नहीं है ग्राम सभा में, और उन लोगों को नहीं दिया गया। और जो लोग ऑलरेडी पक्की मकान है और 2 मंजिला मकान हैं उनको जो है आवास दिया गया। हमारे गांव में इन लोगों को नहीं दिया, पात्रों को नहीं दिया गया। हमारे गांव में नाली का जो निर्माण नहीं कराया गया, और कई जगह हम लोग देखे हैं अतरौली में जा करके तो वहाँ रास्ता बिल्कुल नहीं था। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग बारिश के मौसम में अपनी गाड़ी जो है अपने सर पे लाद करके 2-3 लोग लाद करके लेकर के आते हैं और फिर हम लोग लेकर के जाते हैं। कैसे हम लोग जाते हैं बताइए? हमारे गांव के ही एक प्रत्याशी हैं और वो 10 साल प्रधान रहे हैं, और उनके बड़े भाई जो है 7.5 साल प्रधान रहे हैं, और उनकी स्थिति ये है कि वो लोग रास्ता नहीं बनवा पाए हैं, और उसी रास्ते के दम पे वो चुनाव भी जीते। काली माँ, अतरौली के काली माँ के स्थान के रास्ते पर वो चुनाव जीते, वहाँ से 70 वोट उनको मिला भी। लेकिन आज भी वहाँ की जनता उनसे जब पूछती है तो वो भाग जाते हैं, हाँ फेस ही नहीं कर पाते हैं। और जब एक बार अखिलेश यादव की सरकार थी और उन्होंने समाजवादी पेंशन लागू किया, तो समाजवादी पेंशन पात्रों को न देकर के सारे अपात्रों को दिया गया, जिसमें अपने ही पुत्र को पुत्रवधू बना करके पेंशन दिया गया था। उसकी हम लोग जांच कराए, जांच कराने के बाद उनका पेंशन कटा और रिकवरी का आदेश भी आया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे गांव में, और वो लोग ताल ठोक रहे हैं कि नहीं हमको प्रधान पद दे दिया जाए, पिच रोड हम ये करेंगे। एक बार वो जो पिच रोड आया था, पिच रोड अपने ही दरवाजे से हो करके और फिर डोल छपरा रोड से घुमाए, और फिर अब ले जा करके अपने ही दरवाजे से घुमाते हुए फिर डोल छपरा में मुड़ा रहे थे। जब हम लोग गए वहाँ आपत्ति किए कि नहीं इसको जो है हमारे यहाँ हरिजन बस्ती में चला जाए, हरिजन बस्ती में चला जाए। तो हरिजन बस्ती में जब हम लोग ले जाने का प्रयास किए तो उनका एक शब्द था कि अगर आप लोगों के गांड में दम हो तो रास्ता आप लोग हरिजन बस्ती तक ले जाइए। हम लोगों ने पूरा दरखास्त दिया और देवरिया तक दौड़े, और देवरिया तक दौड़ करके मिल करके सारे अधिकारियों से, और हरिजन बस्ती भी हमारी पूरी साथ में थी, और वहां तक हम लोग रोड ले गए। उसके बाद से हमारे हरिजन बस्ती जो है पूरे 20 करीब 35 साल से बिजली के लिए तरस रहा था।
बिजली की स्थिति ये थी कि वो लोग बिजली और लालटेन दोनों साथ में जलाते थे। कभी मतलब उस बिजली का लाभ हम लोगों को नहीं मिलता था। अभी मिल रहा है। हम लोग जो उसका मेहनत किए और मेहनत करने के बाद इन्हीं रितेश के सौजन्य से, पुपुल द्विवेदी और आशुतोष दुबे के सौजन्य से ये लाइट और रोड की व्यवस्था हम लोग कराए। क्या कोई पद है इनकी अभी? नहीं, अभी कोई पद नहीं था। तब हम लोगों ने, तब ये दोनों लोग मिलकर के समाज सेवा के रूप में इन लोगों ने काम कराया था। आज इसकी स्थिति ये है कि हम इसी दम पे, जो व्यक्ति अगर कभी कोई पद नहीं पाया हो और इन्होंने इतना काम किया, तो पद पाने के बाद तो बहुत काम कर सकते हैं। ये पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। अपनी रास्ता वाला हमारा पूरा बरसात क्या सपोर्ट है इनका आपकी तरफ से? हमारे तरफ से इनका सपोर्ट ठीक है जी। और क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि आगे आइए। हर बरसात में हम लोग डूब जाते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण को विश्वकर्मा। जी हाँ, बताइए। और उसके बाद जो ही प्रधान होता है वो सुनता नहीं, पानी का वहाँ नाला है, कोई निकासे नहीं सुनता है, कहता है ठीक हो जाएगा हो जाएगा, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। अभी इनके लिए आपका क्या राय है? इनके लिए ठीक है, सपोर्ट है इसका? हाँ। आप चाहते हैं कि ये प्रधान आपके रहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या राय है आपकी? हमारी राय है कि प्रधान बन जाए, प्रधान बने, गांव का विकास हो। जी, आपका क्या नाम है? ये बताइए क्या राय है आपकी? पानी हम लोग झेल के जाते हैं हमेशा। जी, आपकी राय है? जैसा कि यहाँ पे सभी ग्रामवासियों का यही राय है कि इनको जो है पद नहीं रहते हुए इन्होंने इतना वर्क दिया है, लोगों को सेवा किया है, बाहर रह के वहाँ से आके फिर यहाँ पे लोगों का सेवा दिया है, हर तरह से मदद किया है। तो इसलिए ग्रामवासियों का ये थिंकिंग है कि इस बार हमारी प्रधानी इनको ही दिया जाए। न्यूज नेशन वॉइस के लिए नदीम खान की रिपोर्ट।